परवेज मुशर्रफ 2 मई को वतन वापस ना आए तो दिफा का हक खत्म। खुसूसी अदालत इस्तगासा के दलाइल सुनकर हतमी फैसला सुना देगी। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस से रिवाक्स दिए कि मुलजिम गैर हाजिर रहे तो उसके हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं। 2 मई के बाद मुशर्रफ की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी। ये गवर्नमेंट में नहीं थे तो ये कैलकुलेशन करके बताते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 20 रुपये है, 30 रुपये है, 40 रुपये है। गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों से वसूल कर रही है, लेकिन अब जो इनकी गवर्नमेंट आई है तो ये इन्होंने 100 से भी आगे बढ़ा दिया इसको। पब्लिक का क्या होगा? लोग मर गए खान साहब, लोग मर गए। पहले से महंगाई चल रही है, अब 6 रुपये आप लोगों ने और महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, वहाँ से वो कीमतें खुद ही बढ़ा लेते हैं। जो स्टोर में चीज़ें पड़ी उनकी भी बढ़ा लेते हैं। पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इससे हर चीज़ महंगाई हो जाएगी। गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। उसकी तनख्वाह में क्या खाएगा, क्या कमाएगा भाई साहब? अब ये इनसे पूछे जाएगा ये घर में क्या लेके आएंगे। ये बड़े बड़ों पे हाथ मारे, हम गरीबों पे हाथ मारेंगे तो हम तो वक्त से पहले ही मर जाएंगे। हुकूमत की जानिब से महंगाई का एक और छक्का, अवाम की चीखें निकल गईं। परेशान हाल शहरियों का कहना है गरीबों पर बोझ डालकर हुकूमत ने बहुत मायूस किया। अब महंगाई का तूफान आएगा। खवातीन कहती हैं सारे घर का बजट मुतासिर होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत यकमुश्त 6 रुपए बढ़ाई। उधर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद, ऑपोजिशन का फैसले पर फौरी यूटर्न लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं समरी पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपे। नफीसा शाह का कहना है मुआशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए एहतसाब की दुकान खोली गई जो ठप हो गई। पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर की बातें करने वाले असद उमर के ट्वीट्स कहां गए। अयाज सादिक का तंज। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट से मुंसलिक हैं। नवाज शरीफ दौर में आलमी मार्केट में कीमतें कम थीं, हालिया दिनों में बढ़ी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। मजीद बोले कि जिस तरह नवाज शरीफ जेल आ जा रहे हैं, जरदारी का मुस्तकबिल भी ऐसा ही लग रहा है। पीपल्स पार्टी की कयादत के खिलाफ केसेस हमने नहीं बनाए। जो मुकदमात हैं ये कोई हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये सारे नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे। उम्मीद है कि जरदारी साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह, और जिस तरह से वो जेल में आ जा रहे हैं, जरदारी साहब का भी फ्यूचर तो यही लग रहा है। लाहौर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा न आया। खुर्शीद शाह ने खराबी तबीयत के बाद शिरकत से माजरत की। मरियम औरंगजेब की वजाहत। तो मेरी गुजारिश है अपने भाई से, वॉलंटरली हेल्प कीजिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज जिस पे कि उंगलियां उठें पार्टी पर और फैसलों पर। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन को सरकारी मीटिंग में ना बैठने का मशवरा। कहते हैं मीटिंग में जहांगीर तरीन की शिरकत अदालती फैसले की तौहीन है। पीटीआई के वोटर्स को भी ये कबूल नहीं। मुखालिफिन को भी तनकीद का मौका मिलता है। उधर जहांगीर तरीन का जवाब भी आ गया। बोले जहां भी जाते हैं इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर जाते हैं। शाह महमूद समेत कोई भी मुल्क की खिदमत का हक नहीं छीन सकता। Un pays de rêve. Mais ça, c'est aux Ukrainiens. Donc, l'écologie, notamment, qui pour elle, eh bien, passe par d'avant. Bizarrement, quand nous approchons les militaires, on sait que c'est totalement faux, totalement biaisé. मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम मालवी मीडिया पर मरकज़े निगाह। फ्रांसीसी सहाफ़ी की दस्तावेजी फिल्म कश्मीर वॉर ऑन द रूफ ऑफ वर्ल्ड नशर कर दी गई। भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की कश्मीरियों पर मजालिम, पैलेट गन और दीगर इंसानियत सोज हरबों को दिखाया गया। भारतीय हुकूमत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर में अमन और पुरसकून हालात देखकर भी हैरान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जुल्म और बर्बरियत की इंतहा।
पुलवामा में फायरिंग से 4 कश्मीरी शहीद, 4 अफराद को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां मारी गईं। इलाके में सूरत हाल कशीदा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 माह में शहदा की तादाद 26 हो गई, 250 से ज्यादा जख्मी। मोदी सरकार की कश्मीरियों से नफरत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। बीजेपी के सदर अमित शाह ने आर्टिकल 35A की हर सूरत मनसूखी का ऐलान कर दिया। कहा कि यह वादा 2020 तक पूरा कर देंगे। आर्टिकल 35A की मनसूखी कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने का सबब बनेगी। अकल की क्या जरूरत जब है व्हाट्सएप ग्रुप की सहूलत। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के पहले ही रोज बूटी माफिया सरगर्म। कहीं पर्चे आउट तो कहीं इम्तिहानी मराकज पर स्मार्टफोन और किताबों का खुलेआम इस्तेमाल। नकल रोकने के तमाम दावे धरे रह गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इम्तिहानात में नकल का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका चेयरमैन बोर्ड और कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। कराची में गर्म हवाएं चलते ही पानी के बहरान ने सर उठा लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की किल्लत के बायस इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। कहते हैं 2 साल से साफ पानी के लिए दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। उधर टैंकर माफिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, पानी सोने के भाव फरोख्त करने लगे। पाकिस्तान को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल करने से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स का दौरा करके सहूलियात का जायजा लेगा। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन सऊदी अरब के बजाय पाकिस्तान में होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बनाए इंसानी हुकूक का इजलास। कमेटी ने अफजल कोहिस्तानी के अहले खाना और फरजाना बारी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की सिफारिश कर दी। अफजल कोहिस्तानी के भाई ने कहा है कि अफजल का केस हमारे भांजे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। हमारी जानों को खतरा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार 3 बार पंजाब असेंबली के मेंबर भी रह चुके। नमाज जनाजा कुछ देर बाद तौंसा शरीफ में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही समेत सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। आरिफवाला में अंडर मैट्रिक नौजवान का जहाज बनाकर उड़ाने का तजर्बा महंगा पड़ गया। पुलिस ने जहाज समेत हिरासत में ले लिया। इंसानी जिंदगी को खतरे में डालने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत से 7 रोजा रिमांड भी मंजूर। फयाज ने शौक पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेचकर जहाज तैयार किया था। कराची में ट्रेनों का स्टेशन पर ना रुकना शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ड्रैग रोड स्टेशन पर शहरी ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। हादसे से बाल बाल बचा। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची लांढी पर 2 मिनट रुकने के बाद कराची कैंट स्टेशन पहुंचती है। तुर्की में सदारती निजाम के बाद पहले बल्दियाती इंतखाबात। हुक्मरान जमात 44% से जायद वोट लेकर बरतरी पाने में कामयाब। दारुल हुकूमत अंकारा और मुआशी हब इस्तांबुल समेत दीगर चंद शहर तैयब उर्दमान के हाथों से निकल गए। तुर्क सदर का कहना है कि अपनी कोताहियों को दुरुस्त करेंगे। अब सारी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर होगी।